बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ मोहम्मद दिलनवाज़ अपने यूट्यूब चैनल हरफ़े दिलनवाज़ में आप लोगों की खिदमत में। पिछली वीडियो में जो कि अल्लामा इकबाल का जो यूरोप का सफ़र था उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो कैसे लाहौर से दिल्ली आए और दिल्ली आकर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और हज़रत अमीर खुसरो देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और मिर्ज़ा गालिब की कब्र पर वो गए और हाज़री दी और निज़ामुद्दीन औलिया की शान में, महबूब इलाही की शान में एक नज़्म लिखी जिसको इंग्लिश में द प्ली ऑफ अ ट्रैवलर कहते हैं और उर्दू में इल्तिजाए मुसाफिर कहते हैं। तो ये सारी बातें हमने पिछली वीडियो में की थी। अब जब अल्लामा इकबाल यूरोप से वापसी आ रहे हैं तो इस सिलसिले में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। वो वीडियो थी कि अल्लामा इकबाल का जो है वो यूरोप का सफ़र कैसे शुरू हुआ, और अब हम बात करेंगे यूरोप से वापसी के बारे में। तो दोस्तों, यूरोप से वापसी पर भी इकबाल दिल्ली में ठहरे, दिल्ली में तशरीफ़ लाए और यहाँ रुके, यहाँ क़याम किया और फिर से उसी तरह से उन्होंने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर हाज़री दी और हज़रत अमीर खुसरो देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हाज़री दी। चचा गालिब यानी कि मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब के भी मज़ार पे, मज़ार गालिब पर भी तशरीफ़ ले गए और फिर अम्बाला में अपने दोस्तों से मिलते हुए दोपहर की गाड़ी से वापस चले गए। वो दोपहर की गाड़ी से रेलवे स्टेशन पर जब वो पहुँचे तो उनको खुशामदीद कहने के लिए आम शहरी और मुअज़्ज़रीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसके बाद बाग बैरून भाटी दरवाज़ा पहुँचे, जहाँ अहबाब ने एक शामियाना चाय की दावत के लिए नस्ब कर रखा था। दोस्तों, इस दावत में कुछ मकामी शायरों ने खैर मक़दम के सिलसिले में अपना कलाम सुनाया, अक़ीदत के फूल निछावर किए। उसके बाद इकबाल सियालकोट रवाना हो गए। वहाँ भी स्टेशन पर इस्तक़बाल करने वालों इस्तक़बाल करने वालों से भरा हुआ था और अल्लामा इकबाल पर फूलों की बरसात हो रही थी और उन पर इस कदर फूलों की मालाएं जो हैं डाली गई कि अल्लामा साहब का चेहरा ही माला से पूरा ढक गया था, छिप गया था। इस मौके पर सियालकोट के शहरियों की तरफ से टाउन हॉल में इस्तक़बालिया भी दिया गया। बड़ी आओ भगत हुई और अल्लामा इकबाल इस शहर में जहां उन्होंने जन्म लिया, इसके बाद इकबाल अपने घर वारिद हुए। सियालकोट में क़याम के दौरान इकबाल ने फ़ैसला किया कि वकालत का पेशा इख्तियार करेंगे। जी हाँ, सियालकोट में क़याम के दौरान इकबाल ने फ़ैसला किया कि वकालत का पेशा इख्तियार करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रोफेसरी का ओहदा मौजूदा था, लेकिन वो 3 साल के लिए छुट्टी पर थे, लेकिन उन्होंने प्रोफेसरी से इस्तीफ़ा दे दिया। कुछ दिनों बाद अल्लामा के बड़े भाई शेख अता मोहम्मद सियालकोट से लाहौर आए और इकबाल के दोस्त मिर्ज़ा जलालुद्दीन के मशवरे से ज़िला कचहरी के करीब मोहन लाल रोड पर, जिसे अब उर्दू बाज़ार कहते हैं, पहले उसे मोहन लाल रोड कहते थे, अब उसे उर्दू बाज़ार कहते हैं, इकबाल के लिए एक मकान किराए पर लिया गया और क़ानून की किताबें मुहैया कराई गईं और मकान की बैठक में इकबाल की वकालत के लिए दफ्तर जमा दिया गया। मुंशी ताहिरुद्दीन उनके मुंशी मुकर्रर हुए और ताहयात इकबाल की खिदमत की और इस हद तक उनके मोतमिद ठहरे कि इकबाल ने अपनी वसीयत में अपने बच्चों का एक वली मुकर्रर किया। इकबाल ने ज़िला अदालतों में वकालत करना पसंद न किया, इसलिए उस मकान में सिर्फ़ चंद महीने रहे और वहाँ से नकल मकानी कर गए और इकबाल ने चीफ़ कोर्ट में दरख्वास्त दी कि उनका नाम वकला की फ़हरिस्त में दर्ज कर लिया जाए। चुनांचे दरख्वास्त मंजूर कर ली गई और मंजूर होने के बाद इकबाल चीफ़ कोर्ट में वकालत करने लगे। मोहन लाल रोड वाला मकान छोड़कर इकबाल अनारकली बाज़ार के एक मकान में मुकीम हो गए थे। इस मकान में मशहूर शख्सियत सर मोहम्मद शफ़ी बैरिस्टर भी रह चुके थे।
दोस्तों इस सबब से ये मकान जो था वो ख़ासा मशहूर था और फिर चीफ़ कोर्ट से बहुत करीब भी था। इसी मकान के पिछले हिस्से में उनके मुंशी ताहिरुद्दीन भी रहते थे। इसी मकान से इकबाल की शोहरत और अज़मत को चार चांद लगे। वो इस मकान में 1922 तक रहे। दोस्तों तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और ये यूरोप से वापसी का सफ़र इंशाअल्लाह हयात इकबाल से आगे भी मज़ीद जारी रहेगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए फ़िलहाल इतना ही वाक़या। और जिन लोगों ने वो सारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं अल्लामा इकबाल से रिलेटेड, तो मेरे चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है अल्लामा इकबाल के नाम से, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और उसमें कई सारे दिलचस्प किस्से मैंने और सच्चे ऑथेंटिक किस्से मैंने बयान किए हैं, जैसे अल्लामा इकबाल के वालिद और एक फ़कीर का किस्सा, और काफ़ी सारे उसमें हैं दोस्तों। तो आप चाहें अगर तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों बहुत शुक्रिया आपकी समातों का, देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, घंटी के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन बेल से आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी दूसरे वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।